परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार क्या है? आपने शायद सुना होगा गुड न्यूज, सुसमाचार, गोस्पल। क्या है ये सुसमाचार और हमसे ये कैसे जुड़ा है? अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को देखे तो उसे लगेगा कि वो एक अच्छा व्यक्ति है। वो हमेशा लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करता है, जितना हो सकता है ही इज गुड। लेकिन अगर हम दूसरों को देखें तो हमें हमेशा उनमें कमियां दिखती है और लगता है कि सामने वाला बुरा व्यक्ति है। तो वास्तव में हम एक अच्छे व्यक्ति हैं या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके प्रदेश में गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट पहनने का कानून नहीं है। तो अगर आप सीट बेल्ट पहनते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और न पहने तो भी आपका चालान नहीं होगा क्योंकि आपने कोई कानून नहीं तोड़ा। लेकिन किसी दिन आपके प्रदेश में ये कानून आया कि सीट बेल्ट पहनना जरूरी है और आपने फिर भी नहीं पहनी, तो आप इस नियम को तोड़ने के लिए दोषी होंगे, जिसके लिए आपको हर्जाना देना होगा। पहली स्थिति में जो काम आपको निर्दोष बनता था, दूसरी स्थिति में वही काम आपको दोषी बना रहा है। इससे हम ये जान सकते हैं कि हम चाहे जो भी करें हम सही है या नहीं, ये हमारे ख्यालों पर नहीं लेकिन नियम और कानून पर निर्भर करता है। तो कौन बना रहा है ये कानून? आइए थोड़ी गहराई में चलते हैं। जब परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया उस समय आदम और हव्वा को आज्ञा दी कि भले बुरे के ज्ञान के पेड़ का फल मत खाना। हालांकि फल खाना कोई पाप नहीं है, पर यहां उन्हें एक नियम यानी कानून मिला था। तो जब ये कानून उन्होंने तोड़ा तो वो उसके हर जाने के लिए भी जिम्मेदार थे। अब जिस तरह से हमारी परवरिश हुई है, हमें लगता है कि ये छोटी सी गलती की छोटी सी सजा होनी चाहिए। लेकिन अगर आप वचन को ध्यान से पढ़े तो आप जानेंगे कि परमेश्वर ने इसकी सजा बताई थी। उत्पत्ति 2:17 में लिखा है, भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। जैसा हम यहाँ देख सकते हैं, इस नियम को तोड़ने की सजा मृत्यु थी। अगर ऐसा है तो आदम और हव्वा को उसी समय मर जाना चाहिए था। यहाँ ये देखना भी जरूरी है कि वो फल भले या बुरे के ज्ञान का था, न कि उसमें जहर था। आप जरा सोच कर देखिए, परमेश्वर हमारा पिता जो हमसे बहुत प्यार करता है, जब उसने देखा कि आदम ने ऐसी गलती की है जिसकी सजा मृत्यु है, तो परमेश्वर कितना दुखी हुआ होगा। मेरा मानना तो ये है परमेश्वर खुद आदम को बचाना चाहता था, लेकिन एक न्यायी होने के नाते गलती की सजा देना भी जरूरी था। तो उस दिन एक मृत्यु हुई। उत्पत्ति 3:21 में आप पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर ने एक पशु को आदम के स्थान पर मारकर उसके लिए कपड़े भी बनाए। इसके साथ साथ आदम, हव्वा और सांप तीनों को श्राप भी मिला और ईडन गार्डन से निकाल दिया गया। तो इस सब का हमसे क्या लेना देना? हमसे लेना देना है क्योंकि आदम हमारा पूर्वज था और उसके किए हुए पाप का बोझ हम आज तक उठा रहे हैं। आज भी हमने रोज काम करके अपना गुजारा करना पड़ता है, जबकि ईडन गार्डन में ऐसा नहीं था। इसके बाद भी मनुष्य पाप से नहीं रुका, जिसका नतीजा हम आज देखते हैं कि दुनिया में बुराई, बीमारी और परेशानियां बढ़ गई है। ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, बहुत बुरा हुआ, लेकिन एक अच्छी खबर भी है। वही है गुड न्यूज, सुसमाचार। क्या है वो अच्छी खबर? अच्छी खबर ये है कि जैसे उस दिन परमेश्वर ने आदम को बचाने के लिए उस पशु को कुर्बान किया, वैसे ही परमेश्वर ने पूरे जगत को बचाने के लिए अपना बेटा कुर्बान कर दिया। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो ये तो बुरी खबर हुई। मनुष्य जाति के लिए ये अच्छी खबर है, क्योंकि जो पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है, आज प्रभु यीशु की कुर्बानी के कारण हम उस पाप से अलग और परमेश्वर के करीब हो गए।
यानी अब हम वापस ईडन गार्डन में जाएंगे? हाँ, बल्कि उससे भी बढ़कर अब हम परमेश्वर के राज्य में जाएंगे, जहां कोई भूख, कोई प्यास, कोई दुख नहीं होता। वहां बस परमेश्वर की आराधना होती है। इसके साथ ही इस जीवन में भी परमेश्वर की संतान होने का हमें हक मिलता है। वचन हमें सिखाता है कि एक दास और एक पुत्र में बहुत अंतर होता है। जब हम पाप में जीते हैं तो हम एक दास होते हैं, लेकिन मसीह में हम परमेश्वर की संतान और स्वर्गीय राज्य के वारिस बन जाते हैं। मैं वहां जाऊंगी क्या? हाँ, अगर तुम परमेश्वर से अपने अपराधों के लिए दिल से माफी मांगो और प्रभु यीशु की कुर्बानी को और प्रेम को ग्रहण करो और प्रभु पर विश्वास करो, तो परमेश्वर के साथ उस राज्य की अधिकारी हो जाओगी। क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? हाँ, तुम आई बटन पे क्लिक करके मेरे साथ अंगीकार की प्रार्थना कर सकती हो। यही है परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार। आप भी हमारे परमेश्वर के उस राज्य में शामिल हो सकते हैं। गलतियों 3:26 में लिखा है, तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है, परमेश्वर की संतान हो। मसीही जीवन के बारे में और जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को प्रेस करना न भूलें।